मैं हमेशा मानता था कि अच्छा काम अपने आप बोलता है, लेकिन समय के साथ समझ आया कि कॉरपोरेट जीवन में खामोशी हमेशा सोना नहीं होती। कभी कभी वह बस अदृश्यता बन जाती है। मेरा नाम रवि श्रीनिवासन है। 10 सालों तक मैंने नेक्सोरा टेक्नोलॉजीज में काम किया, एक आईटी कंपनी जो बेंगलोर की आउटर रिंग रोड पर बने उन शीशे लोहे के डिब्बों में से एक में थी। अगर तुमने कभी 500D बस में भीड़ भाड़ के समय सफर किया है तो शायद उसे देखा होगा। ऊंची, चमकदार और हर दूसरे टेक पार्क जैसी पहचान विहीन इमारत। मेरा दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था। मैं धीरे धीरे उठता ताकि मीरा, मेरी पत्नी और हमारी 6 साल की बेटी आन्या की नींद न टूटे। अपनी चाय खुद बनाता, काली जिसमें जरा सा इलायची का स्वाद होता, और फिर 6:43 की BMTC बस पकड़ने निकल पड़ता यलहंका से। शहर उस वक्त बस जागना शुरू करता था। दूध वाले, अखबार बांटने वाले और खाली सिग्नल पर टिमटिमाती ट्रैफिक लाइटें। बस की सवारी मेरा 1 घंटे का सुकून था। खिड़की से बाहर झांकता, हेब्बाल लेक पर फैली सुबह की धुंध, नागावारा के पास का ट्रैफिक झुंड और वे इमारतें जो पेड़ों की जगह उगाई थीं। ऑफिस पहुंचकर जब ज्यादातर लोग आते भी नहीं थे, मैं अपने क्यूबिकल में बैठकर ओवरनाइट रन्स के लॉग्स देखने लगता। मैं मैनेजर नहीं था और ना ही बनने की इच्छा थी। मुझे सिस्टम बनाना अच्छा लगता था, लोगों को संभालना नहीं। संतोष तब मिलता जब आर्किटेक्चर साफ होता, लॉजिक सटीक और कोड इतना मजबूत कि बाकी सब टूटने पर भी वो चलता रहे। लेकिन मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस की दुनिया में मेरे जैसे चुपचाप काम करने वाले हेडलाइंस में नहीं आते। हम वो स्कैफोल्डिंग हैं जो हर चीज को संभालते हैं मगर कभी दिखाई नहीं देते। मेरे टीम लीड करण मेहता बिल्कुल मेरे उलट थे। जहां मैं अपने काम को बोलने देता था, वहां उनकी बातें हर कमरे में गूंजती थी। वो परफेक्ट लिंक्डइन स्माइल वाले आदमी थे, आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और रिहर्स्ड। उनका परफ्यूम उनके पहुंचने से पहले पहुंच जाता और वो ये भी सुनिश्चित करते कि सबको पता चले कि वो देर तक ऑफिस में रुके हैं, भले ही बस क्रिकेट स्कोर्स देख रहे हों। हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर अनीता तेज, व्यावहारिक और किसी भी डिले से एलर्जिक थी। उसे करण की पॉलिश पसंद थी। उसकी वजह से ऊपर वालों के सामने उसे समझाना आसान पड़ता। इन दोनों के बीच मैं अपने ही प्रोजेक्ट में किसी भूत सा महसूस करता था। हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट था जेनिथ रिटेल ग्रुप, एक देश भर में फैली रिटेल चेन। उनका ERP बैकबोन, इन्वेंट्री, बिलिंग, लॉजिस्टिक्स हमारे सर्वर्स पर चलता था। सिस्टम विशाल था, नाजुक था और अत्यंत जरूरी। एक छोटी सी गलती सैकड़ों स्टोर्स को जाम कर सकती थी। धीरे धीरे मैं टीम का अनकहा ट्रबल शूटर बन गया। जब रात 2 बजे सर्वर्स क्रैश होते, करण मुझे बुलाते। जब डेटाबेस क्वेरी धीमी पड़ती, अनीता पूछती। मैं चुपचाप ठीक करता, लॉग्स में लिखता और वापस काम पर लग जाता। विडंबना यह थी कि रिव्यूज में हमेशा वही वाक्य सुनता, थैंक्स टू करण's लीडरशिप। अदृश्य बने रहने से जो थकान आती है वो चेहरे पर नहीं दिखती, वो भीतर कहीं जमा हो जाती है, धीरे धीरे उत्साह को कुंद करती हुई। एक बार मैंने ऐसा डायग्नोस्टिक टूल बनाया जिसने सिस्टम डाउन टाइम को लगभग 40% घटा दिया। जब क्लाइंट ने उसकी एफिशिएंसी की तारीफ की, करण मुस्कुराए और बोले, आवर टीम वर्कड वेरी हार्ड ऑन दैट। रवि नहीं, आवर टीम। कॉल खत्म होने के बाद उन्होंने कंधे पर हाथ रखा। गुड वर्क मैन, यू नो हाउ इट इज, हायरार्की, वन डे you'll बी इन माई सीट। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मगर यकीन नहीं था। मैं राजनीति के लिए नहीं बना था। मुझे तर्क पर भरोसा था, छल पर नहीं। फिर भी रात में जब घर लौटता, मीरा को रसोई में व्यस्त और आन्या को अपनी बनाई तस्वीर दिखाते देखता तो सब भूल जाता। घर मेरे लिए उस दुनिया से शरण स्थल था जो खामोशी को कमजोरी समझती थी। ये सब
एक बुधवार की शाम से शुरू हुआ। जेनिथ ने अपने स्टोर्स में बिलिंग टेरर की शिकायत की थी, छोटी पर सर्वव्यापी। कारण किसी पुराने मॉड्यूल के गहराई में छिपा था, जिसे वर्षों में कई बार बदला गया था। इसे सुधारने के लिए नापतोल की जरूरत थी। एक गलत कमिट और पूरा ट्रांजैक्शन फ्लो ठप हो सकता था। मैंने 3 दिन लगाकर उसे एनालाइज किया, टेस्ट केसेस लिखे, रोल बैक प्लान्स रेडी किए। पैच फ्राइडे नाइट डिप्लॉय होने वाला था। लो ट्रैफिक विंडो। उस दोपहर करण मेरे डेस्क पर आए। हे रवि, हाउज इट गोइंग? फाइनल चेक्स, मैंने कहा, आंखें अब भी स्क्रीन पर। गुड गुड, वो बोले। लिसन, I've made some optimizations in my branch. Small things. Performance tuning. We'll deploy that instead of yours. मैंने ऊपर देखा. You changed the billing service? Only a few lines, man. Don't worry. We don't have time to run your full regression suite. The client's already pushing for release. मैंने भावें सिकोड़ ली. Those checks aren't optional, Karan. If anything breaks, वो मुस्कुराए. वही rehearsed smile. You worry too much. Trust me. It's fine. Trust me. सॉफ्टवेयर की दुनिया के 2 सबसे खतरनाक शब्द। मैं झिझका, पर वो मेरा लीड था। फाइनल कमिट उसके क्रेडेंशियल से गया। मैंने अपने ऑब्जेक्शंस चुपचाप इंटरनल टिकट में दर्ज किए और बेचैनी के साथ घर लौट आया। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही फोन बजने लगे। रवि, द ERP's डाउन। वो विक्रम, हमारा जूनियर डेवलपर था। नो स्टोर्स एबल टू प्रोसेस अ सेल। ट्रांजैक्शंस आर फेलिंग ग्लोबली। मेरा दिल बैठ गया। मैं बिस्तर से कूद पड़ा, मीरा से माफी मांगता हुआ जो अब जाग रही थी, और सीधे लैपटॉप पर जा बैठा। लॉग्स भयानक थे, कैस्केडिंग एरर्स, टाइम आउट्स, मेमोरी लीक्स। बिलिंग सर्विस एक इन्फिनिट लूप में फंस गई थी। क्यूज लॉक हो रही थी, डेटाबेसेस भर रही थीं। मैंने करण को फोन किया, कोई जवाब नहीं। फिर अनीता को। जब तक मैं ऑफिस पहुंचा, आधी लीडरशिप टीम वॉर रूम में थी। हर चेहरे पर तनाव था। करण टेबल के सिरहाने बैठे थे, थके हुए मगर सैयद, जैसे तूफान में कप्तान। रावी, उन्होंने कहा, वॉक अस थ्रू व्हाट यू डिड लास्ट नाइट। व्हाट आई डिड? मैंने डिप्लॉयमेंट प्लान, रिग्रेशन टेस्ट्स सब समझाया और बताया कि लाइव पुश उनके ब्रांड से हुआ था। उनका चेहरा नहीं बदला। आर यू श्योर? वो बोले, बिकॉज द कमिट लॉग्स शो द इशू ओरिजिनेटेड इन योर वैलिडेशन स्क्रिप्ट। दैट कांट बी। मैं कह ही रहा था कि अनीता ने काट दिया। वील डू अ फुल फोरेंसिक चेक लेटर। राइट नाउ वी नीड अ फिक्स। दोपहर तक सिस्टम रोल बैक हो गया, पर नुकसान हो चुका था। जेनिथ के सेल्स 6 घंटों तक देश भर में रुके रहे। कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। शाम 4 बजे मुझे HR में बुलाया गया और 6 बजे तक सस्पेंशन लेटर हाथ में था। मैं इमारत से बाहर निकला तो हाथ में एक कार्डबोर्ड बॉक्स था। उसमें मेरा कॉफी मग, कुछ फाइलें और एक्सेस कार्ड। बैंगलोर की बारिश शुरू हो चुकी थी। वो हल्की फुहार जो गीली मिट्टी और टूटे अभिमान की खुशबू लाती है। घर पहुंचा तो मीरा ने दरवाज़ा खोला। कुछ पूछा नहीं, बस मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। उन्होंने कहा मैंने आउटेज किया। मैं फुसफुसाया कि मेरे कोड ने ट्रांजैक्शन फ्लो करप्ट किया, लेकिन ये सच नहीं है। वो तुरंत बोली, आंखें फैली हुई। मैं बेबस सा सिर हिलाया। फर्क नहीं पड़ता, कोई सुनने वाला नहीं। आन्या भागते हुए कमरे से आई। अप्पा, योर होम अर्ली। उसके छोटे हाथ जब मेरी कमर से लिपटे तो आंखें भर आई। उस रात में कुछ खा ना सका। हर कोड की लाइन दिमाग में दोहराता रहा, हर वार्निंग जो दी थी, हर खामोशी जो चुनी थी। लॉग्स खोलकर फिर से देखें, कोई सबूत ढूंढा कि मैं निर्दोष था, पर एक्सेस पहले ही रिवोक हो चुका था। मैंने सिर्फ नौकरी नहीं गंवाई थी, आस्था खो दी थी। वो आस्था की मेहनत और ईमानदारी काफी होती है। दिन बीतते गए। HR की औपचारिकताएं, फाइनल सेटलमेंट्स और पुराने सहकर्मियों के संदेश। शॉक्ड हूं, फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। मीरा ने हमारे खर्चे संभालने के लिए पार्ट टाइम ट्यूशन देना शुरू किया।
मैंने फ्रीलांसिंग की कोशिश की, छोटे बैक एंड प्रोजेक्ट्स जो भी काम मिल सके, लेकिन हर इंटरव्यू एक ही सवाल पर अटक जाता। Why did you leave Nexora? मैं कभी इसका सही जवाब नहीं दे पाया। एक दोपहर जब मैं अपने फोन पर न्यूज़ स्क्रॉल कर रहा था, मेरी उंगलियां रुक गईं। Zenith Retail ends contract with Nexora Technologies after second major outage. आर्टिकल में लिखा था कि उनका सिस्टम फिर से ठप पड़ गया था, इस बार कोड में फेल सेफ्स न होने की वजह से। फॉरेंसिक ऑडिट ने साफ बताया कि गलती करण की ऑप्टिमाइजेशन से हुई थी। उसे निकाल दिया गया। अनीता ने इस्तीफा दे दिया। नेक्सोरा के शेयर गिर गए। कुछ पलों के लिए मुझे लगा न्याय हो गया, लेकिन वो एहसास जल्दी ही मिट गया। सच का क्या फायदा जब वो बहुत देर से आए। उस रात मीरा मुझे बालकनी में मिली। मैं शहर की लाइट्स को देखता बैठा था। वो धीरे से बोली, "You were right all along. Doesn't that make you feel better?" मैंने सिर हिलाया। मैं सही साबित नहीं होना चाहता था मीरा, मैं बस चाहता था कि मेरी बात सुनी जाए। वो मेरे पास बैठ गई। उसका हाथ मेरे हाथ पर था। "एक दिन सुनी जाएगी," उसने कहा। "शायद उनके द्वारा नहीं, लेकिन किसी के द्वारा जरूर। अजीब है ना, दुनिया चलती रहती है, चाहे तुम्हारी जिंदगी रुक ही क्यों ना जाए।" बेंगलोर का ट्रैफिक मेरे निकाले जाने से नहीं रुका। बसें अब भी हॉर्न बजा रही थी। मेट्रो अब भी यशवंतपुर के पास से गुजर रही थी और लोग अब भी दर्शनी के काउंटर पर फिल्टर कॉफी के लिए लाइन में लगे थे। पर मेरे भीतर सब कुछ रुक गया था। बहुत शांत, बहुत ठंडा। नेक्सोरा छोड़ने के बाद के पहले कुछ हफ्ते धुंध में चलने जैसे थे। मैं उसी वक्त उठता जैसे पहले उठता था, पर अब बस खाने की मेज पर बैठा रहता जब तक चाय ठंडी नहीं हो जाती। मीरा कोशिश करती बातों से सन्नाटा भरने की, आन्या के स्कूल की बातें, राशन की बातें, लेकिन उसकी बातों में भी छिपी चिंता मैं साफ देख सकता था। कभी कभी मैं जॉब लिस्टिंग्स देखता, सीनियर बैक एंड इंजीनियर, सिस्टम आर्किटेक्ट, सब ऐसे रोल्स थे जो मैं आंख बंद करके कर सकता था। फिर भी हर एप्लीकेशन बेकार जाती, कोई रिप्लाई नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। नेक्सोरा का टर्मिनेशन लेटर मेरे सिर पर साया बनकर मंडराता रहा। एचआर ने मुझे एलिजिबल फॉर रीहायर भी नहीं माना। इस शहर के आईटी सर्कल्स में खबरें बहुत जल्दी फैलती हैं। बेंगलोर बड़ा है, लेकिन टेक वर्ल्ड बहुत छोटा, जितना तुम सोचो उससे भी छोटा। सबसे बुरा एहसास गुस्सा नहीं था, शर्म थी। पड़ोसी पूछते, "घर पर क्यों हो इन दिनों?" मीरा कहती, "ही इज बिटवीन प्रोजेक्ट्स।" मैं उसे झूठ बोलने देता। सच्चाई बहुत भारी थी। रात को जब वो और आन्या सो जाती, मैं बालकनी में बैठकर शहर की टिमटिमाती रोशनी देखता। मैं सोचता करण के बारे में, उसकी बेफिक्री, उसका दिखावा, उसकी बातें। एक मीटिंग में उसने मुझे बर्बाद कर दिया था और साफ बच निकला था, या शायद मैं ऐसा सोचता था। 2 महीने बाद तूफान आया। एक सुबह जब मैं चाय पी रहा था, अखबार में हेडलाइन थी, "ज़ेनिथ रिटेल्स ERP फेलियर क्रिपल्स नेशन वाइड ऑपरेशंस, नेक्सोरा अंडर फायर।" दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हर लाइन पढ़ी। पता चला कि करण का वही पैच जिसने मेरी नौकरी छीनी थी, सिस्टम में छिपी कमजोरियां छोड़ गया था। जब नया अपडेट लाइव हुआ, पूरा सिस्टम फिर से क्रैश हो गया। इस बार कोई कुछ छिपा नहीं सका। इंटरनल ऑडिट में डॉक्टर्ड लॉग्स, फेक कमिट्स और डिलीट किए गए ईमेल्स मिले। वही ईमेल्स जो मैंने उसे भेजे थे, वार्निंग देते हुए। वीकेंड तक नेक्सोरा का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। बुरे कारणों से कंपनी ने अपना सबसे बड़ा क्लाइंट खो दिया। सैकड़ों लोगों को नौकरी से निकाला गया। पुराने साथियों के कॉल आने लगे, "रवि, दे फाइनली फाउंड आउट। मैन, यू वर राइट ऑल अलोंग। यू शुड सू देम।" लेकिन मुझे कोई जीत महसूस नहीं हुई। मैं भीतर से खाली था, क्योंकि बिना मकसद की जीत सिर्फ एक गूंज होती है, वो अंदर के सन्नाटे को नहीं भरती। एक हफ्ते बाद एक अनपेक्षित ईमेल आया, फ्रॉम rajiv.menon@zenithretail.in। सब्जेक्ट, कंसल्टेशन अपॉर्चुनिटी।
Dear Mr. Srinivasan, I hope this message finds you well. We're rebuilding our ERP systems from scratch and came across several references to your work at Nexora. Would you be open to meeting us for a consulting discussion? Regards, Rajiv Menon, Chief Information Officer. ज़ेनिथ रिटेल ग्रुप मैंने उसे 3 बार पढ़ा, फिर मीरा को दिखाया। वो हफ्तों बाद मुस्कुराई। देखा, उसने धीरे से कहा, तुम अदृश्य नहीं थे। फिर भी मन में शक था। क्या ये बस एक औपचारिकता है? क्या इसका कोई नतीजा भी होगा? लेकिन अंदर से एक आवाज, शायद अहंकार, शायद आत्मसम्मान, बोली जाओ। जेनिथ का मुख्यालय एमजी रोड पर था, चमकता हुआ, कांच की दीवारों वाला, थोड़ा डराने वाला। रिसेप्शनिस्ट मुझे एक शांत कॉन्फ्रेंस रूम में ले गई, जिसकी खिड़की से कबन पार्क दिख रहा था। जब राजीव मेनन अंदर आए, मैंने एक सख्त और व्यस्त एग्जीक्यूटिव की उम्मीद की थी, पर वो शांत थे, 50 के आसपास की उम्र, दयालु आंखें और आवाज में एक सम्मान भरा संतुलन। रवि, उन्होंने हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक यू फॉर कमिंग। वीव हर्ड क्वाइट अ लॉट अबाउट यू। मैं हल्का मुस्कुराया। मोस्टली बैड थिंग्स, आई अज्यूम। वो हंसे। नॉट फ्रॉम द पीपल हु मैटर्ड। जब नेक्सोरा का सिस्टम गिरा, हमने अपनी जांच की। हमें तुम्हारे डिजाइन नोट्स, डॉक्यूमेंटेशन और रोलबैक प्लान्स मिले। तुम ही वो व्यक्ति थे जिसने डिपेंडेंसी करप्शन के बारे में पहले चेतावनी दी थी। मेरे गले में शब्द अटक गए। उन्होंने आगे कहा, हम सिस्टम को फिर से बनाना चाहते हैं, इस बार सही तरीके से। हम चाहते हैं कि तुम आर्किटेक्चर पर कंसल्ट करो, नेक्सोरा से स्वतंत्र रूप से। सिर्फ मैंने पूछा। फिलहाल हाँ, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सिस्टम की हड्डियों को जानता हो और जिसके पास कोई एजेंडा ना हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, वुड यू बी इंटरेस्टेड? मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया। यस आई वुड। जब मैं बिल्डिंग से बाहर निकला, हवा कुछ अलग लगी, हल्की, तेज और जीवंत। महीनों बाद मुझे फिर से लगा कि मैं किसी काम का हूं। आने वाले हफ्ते जैसे नई जिंदगी की शुरुआत थे। जीनत ने मुझे टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट दिया और अपने इंटरनल सर्वर्स का एक्सेस। पुराना सिस्टम एक जाल था, जल्दी में बनाए गए पैचेस, शॉर्टकट्स और सालों पुराने लेगेसी कोड की गांठें। लेकिन मेरे लिए वो घर जैसा था। रातें फिर लंबी होने लगीं। फर्क सिर्फ इतना था कि अब थकान नहीं, संतोष था। मीरा आधी रात को मेरे लिए कॉफी लाती और मुस्कुरा कर कहती, यू लुक लाइक योरसेल्फ अगेन। कभी कभी आन्या पास बैठ जाती, अपनी कलरिंग बुक के साथ, और मेरे कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने की नकल करती। अप्पा, आर यू फिक्सिंग योर कंप्यूटर? हाँ, मैं कहता, लेकिन ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है। धीरे धीरे नई आर्किटेक्चर आकार लेने लगी, साफ, मॉड्यूलर और फॉल्ट टॉलरेंट। मैंने नए मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट्स लिखे, एपीआईज को फिर से बनाया और एक नया रोलबैक प्रोटोकॉल लागू किया, जिसे सालों से बनाना चाहता था। काम करते हुए एहसास हुआ, यही तो चाहता था मैं। पॉलिटिक्स से आज़ादी, बस सच्चा निर्माण। 3 महीने बाद राजीव ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। रावी, उन्होंने कहा, द प्रोटोटाइप्स लाइव और ये बेहतरीन चल रहा है। बोर्ड बहुत प्रभावित है। मैंने सिर हिलाया, दिल से हल्का हुआ। वो बोले, they'd like to extend your contract, or better yet, something more permanent. Permanent? वो आगे झुके। We think you should start your own firm. We'll fund it. You've earned it. मैं कुछ पल चुप रहा, अवाक। उन्होंने कहा, We don't want another vendor relationship. We want a partnership, one built on trust. You build the system, we'll back you. मेरे मुंह से मुश्किल से निकला, Sir, I don't even have an office. वो मुस्कुराए, Then start with a laptop. The rest will follow. मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा, सूत्रधार सिस्टम्स, The Unseen Storyteller. नाम मुझे अपने जैसा लगा। शुरुआत में बस मैं था, घर के कोने में बैठा, सीलिंग फैन की आवाज और कोड कंपाइलेशन की गूंज के बीच काम करता हुआ। फिर मेरे 2 पुराने साथी
विक्रम और आशा जुड़ गए। दोनों ने नेक्सोरा छोड़ दी थी, निराश होकर। हमने इंदिरा नगर में एक छोटा वर्क स्पेस किराए पर लिया। दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ था, वाईफाई साझा था, लेकिन हम खुश थे। वो जगह हमारे लिए किसी मंदिर जैसी थी। जीनत ने शुरुआती चरण को फंड किया। कुछ ही महीनों में हमने ऐसा सिस्टम बनाया जो लगभग 0 डाउन टाइम पर चलता था। बाकी क्लाइंट्स ने ध्यान देना शुरू किया। सूत्रधार धीरे धीरे बढ़ता गया, जैसे मैं हमेशा काम करता आया था, बिना शोर, बिना प्रचार, बस भरोसे के जरिए। इस बार फर्क था, हर सफलता मेरे नाम से जुड़ी थी। फिर भी मैंने कभी दिखावा नहीं किया, न लिंक्डइन पर पोस्ट लिखा, न किसी कॉन्फ्रेंस में बोला। मैं बस काम करता रहा और परिणामों को अपनी कहानी बोलने दी। सफलता धीरे धीरे आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पूरी जिंदगी जिया था। राजीव मेनन के कॉल को 2 साल बीत चुके थे। सूत्रधार सिस्टम्स अब लिविंग रूम की मेज से बढ़कर कोरामंगला के एक ऑफिस तक पहुंच चुका था। 30 इंजीनियर, एक छोटी सी पेंट्री और उद्देश्य से भरी गूंज। दीवारें खाली थीं, न कोई तख्ती, न नारे, बस व्हाइट बोर्ड पर लॉजिक डायग्राम्स और पुश टेस्टेड कोड की यादें। मैं अब भी कोने की डेस्क पर बैठकर देर रात तक कोड लिखता। कुछ आदतें नहीं बदलती। सर्वर्स की गुनगुनाहट और कीबोर्ड की खटखट, यही मेरी धुन थी। हमने 3 बड़ी रिटेल चेन्स, एक लॉजिस्टिक्स जायंट और एक हॉस्पिटल नेटवर्क के लिए ERP सिस्टम्स बनाए। हमारी पहचान, दे डोंट टॉक मच बट देयर सिस्टम्स नेवर फेल। वही लाइन हमारा अनौपचारिक मोटो बन गई। जीनत रिटेल अब भी सबसे बड़ा क्लाइंट था, लेकिन रिश्ता बराबरी का था। मैं अब एम्प्लॉय नहीं था, पार्टनर था। राजीव अक्सर कहते, रवि, you taught us that quiet competence is more dependable than loud confidence. कभी कभी मैं खिड़की से बाहर बेंगलोर के अफरात फरी भरे ट्रैफिक को देखता और सोचता, खामोशी ने मुझे कितनी दूर पहुंचा दिया। एक उमस भरी शाम मुझे नेक्सोरा के एक पुराने कॉन्टैक्ट से मैसेज मिला। Heard you're doing well, Ravi. Karan's been trying to reach you. Says he wants to meet. मैंने 2 बार पढ़ा, उंगलियां फोन पर ठहर गई। तय नहीं कर पाया कि उस भूत को फिर से जगाना चाहता हूं या नहीं। अगले दिन जैसे ही मैं लंच के लिए निकलने वाला था, रिसेप्शनिस्ट ने इंटरकॉम किया। सर, मिस्टर करण मेहता इज हियर टू सी यू। कुछ पल में बस फोन को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, सेंड हिम इन। वो अंदर आया तो कुछ छोटा सा लग रहा था। सिले सिलाए सूट्स गायब थे, शर्ट हल्की फीकी, स्लीव्स मुड़ी हुई। आत्मविश्वास की जगह अब थकान और शायद पश्चाताप था। रवि, उसने मुस्कुराने की कोशिश की। यू लुक वेल। मैंने कुर्सी की ओर इशारा किया। आई एम यू। उसने लंबी सांस ली। I've had better years. कुछ देर की खामोशी जो भारी थी। I've been interviewing, उसने कहा। It's rough out there. People only remember headlines. Lead engineer blamed for collapse. Fired for negligence. Nobody remembers the truth. मैंने भौ उठाई। You mean your truth or mine? वो नीचे देखने लगा। I deserve that. कुछ देर हम दोनों चुप रहे। बाहर से शहर की हल्की आवाजें आ रही थीं, चाय वाले की पुकार, किसी ऑटो का हॉर्न। फिर उसने धीरे कहा, I know I wronged you. I was desperate then. I thought if I admitted my mistake, I'd lose everything. But in trying to save myself, I ruined you, and eventually myself too. उसने ऊपर देखा, आंखों में थकान थी। I'm not here to justify it. I just wanted to apologize. उसके शब्द हवा में ठहर गए। सालों बाद एक माफी। मन का एक हिस्सा चाहता था कि मैं सब निकाल दूं, उसे याद दिलाऊं वो अपमान, वो नींद विहीन रातें, वो क्षण जब मीरा की आंखों में आंसू देखे थे। पर दूसरा हिस्सा, जो अब शांत और परिपक्व था, कहता था, अब इसका कोई अर्थ नहीं। तुमने मुझे बर्बाद नहीं किया कारण, मैंने धीरे कहा, तुमने बस मेरी दिशा बदल दी। मैंने कुछ बेहतर बनाया,
तुम्हारी वजह से। वो पलकें झपकाने लगा, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि ये क्षमा है या कटाक्ष। आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ जॉब, वो जल्दी से बोला। आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो आई हैव चेंज्ड। मैंने उसे गौर से देखा। बाल पतले, आवाज धीमी, जिंदगी का असर साफ। लोग बदल सकते हैं, मैंने कहा, पर परिणाम कभी मिटते नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पछतावा है। वो धीरे सिर हिलाया। आई अंडरस्टैंड। जब वो उठकर जाने लगा, मैंने वो किया जिसकी उम्मीद खुद से न थी। मैंने हाथ बढ़ाया। वो चौंका, फिर थाम लिया। गुड लक करण, मैंने कहा, ट्रूली। जब वो बाहर निकला, मैंने कांच के दरवाजे में उसकी परछाई देखी। वो आदमी जिससे मैं कभी डरता था, अब बस एक और प्रोफेशनल था जो किसी चांस की तलाश में था। काव्यात्मक, है ना? उस वीकेंड मीरा ने कहा कि अब आराम चाहिए। दिवाली थी और पहली बार मैंने लैपटॉप बंद छोड़ दिया। हमने बालकनी में दिया सजाए। आन्या, जो अब 9 साल की थी, फर्श पर रंगोली बना रही थी। जब हमने दिए जलाए, मीरा ने पूछा, यू सीम लाइटर, डिड समथिंग हैपन? मैं हल्का मुस्कराया। अ चैप्टर क्लोज्ड। वो कुछ नहीं बोली। उसे कभी जरूरत नहीं पड़ती थी पूछने की। पहला पटाखा आसमान में फूटा तो मैं उन सालों पहले की रात के बारे में सोचने लगा। वो रात जब सब कुछ टूट गया था। अब समझ में आया, जिस आग से मैं डरता था, उसने मुझे जलाया नहीं, बस भ्रम को जला दिया। उसने मुझे नष्ट नहीं किया, बस वो दिखाया जो बचा रह गया था जब अहंकार और भय चले गए। कुछ महीने बाद राजीव का फोन आया। रवि, Zenith's board wants you to head a larger integration project across Asia. You'll need to expand your company. Are you ready? मैंने मुस्कराते हुए कहा, We were built for scale, सर। कॉल रखकर मैंने ऑफिस में नजर दौड़ाई। मेरी टीम, युवा, समर्पित, फिल्टर कॉफी के कपों के बीच हंसती, मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिला रही थी। वो समय जब मैं भी बस एक आइडियलिस्टिक इंजीनियर था जिसे पॉलिटिक्स का कोई इल्म न था। अब मेरे पास मौका था एक अलग संस्कृति बनाने का, जहां श्रेय बांटा जाए, आवाजें सुनी जाएं और खामोशी को कभी कमजोरी न समझा जाए। एक रात मैं ऑफिस में अकेला रह गया। सभी मॉनिटर्स स्लीप मोड में थे, बस उनकी हल्की रोशनी कमरे में थी। मैं खिड़की तक गया। शहर दूर तक फैला था, हल्की बारिश में चमकता जीवंत। बेंगलोर रात में खूबसूरत लगता था, अव्यवस्थित फिर भी जीवित, जैसे फ्लॉलेसली चलता कोड। मैंने सोचा, वो साल भर की अदृश्यता, वो विश्वासघात, वो गिरावट, वो शांत पुनर्निर्माण, वो माफी जिसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने दराज से पुराना नेक्सोरा आईडी कार्ड निकाला। इसे संभाल कर रखा था, नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए कि कभी खामोशी की कीमत क्या थी। अब वो बस प्लास्टिक का टुकड़ा था, बिना वजन, बिना मतलब। मैंने उसे श्रेडर में डाला और देखा कैसे वो पट्टियों में गायब हो गया। बाहर गर्जना की हल्की आवाज आई, फिर बारिश, धीमी, तालबद्ध, क्षमा भरी। एक हफ्ते बाद व्हाइट फील्ड में क्लाइंट मीटिंग से निकलते वक्त मैंने गेट के पास किसी को भीगा खड़ा देखा। परिचित सा चेहरा। करण, हाथ में छोटी सी अम्ब्रेला जो मॉनसून के सामने बेअसर थी। रावी, उसने मुझे देखकर पुकारा। मैं झिझका, फिर उसके पास गया। डिडंट एक्सपेक्ट टू सी यू अगेन, मैंने कहा। वो हल्का हंसा। नीदर डिड आई। I was interviewing nearby, saw your car, thought I'd say hello. बारिश उसके चेहरे से बह रही थी। वो पहले से पतला, थका हुआ लग रहा था। How's the search going? मैंने पूछा। वो कांधे उचकाकर बोला, Hard. Nobody wants to hire a burned out lead with baggage. I'm freelancing a bit. Enough to get by. उसकी आवाज में कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ स्वीकार। You'll land on your feet. मैंने कहा, You're still smart. हल्के से मुस्कराया। Not as smart as I thought. Maybe it's karma. Maybe it's just life. कुछ क्षणों की चुप्पी,
बारिश ने भर दी। फिर वो बोला, Anyway, I wanted to thank you for not humiliating me that day in your office. You could have. I wouldn't have blamed you. मैंने सिर हिलाया. Humiliation doesn't fix anything. Trust me. I've been on the other side. वो मुड़ा. फिर रुककर बोला, You really did win, didn't you? मैं मुस्कुराया. No, Karan. I just stopped losing. वो धीरे से सिर हिलाकर हाथ हिलाया और बारिश में चल पड़ा. चमकती गाड़ियों और भीगी सड़क के बीच गायब हो गया. मैं उसे देखता रहा जब तक वो पूरा ओझल हो गया. फिर गाड़ी में बैठा. विंडशील्ड से धुंध पहुंची और धीरे धीरे चल पड़ा. शांत, हल्का, मुक्त. 3 साल बाद सूत्रधार सिस्टम्स दक्षिण भारत की सबसे विश्वसनीय सॉफ्टवेयर पार्टनर कंपनीज में से एक बन गई. हमने कभी एड्स नहीं दिए, कभी ढिंडोरा नहीं पीटा, बस डिलीवर किया. हर शुक्रवार मैं अपनी टीम को टेरेस पर चाय के लिए बुलाता. हम कोड, परिवार और जिंदगी की छोटी बातों पर चर्चा करते. जब कोई कठिन प्रॉब्लम सुलझाता, सब तालियां बजाते. न कोई टाइटल, न कोई हायरार्की. एक शाम एक युवा डेवलपर ने पूछा, सर, you're so calm even when things go wrong. How do you do that? मैं मुस्कराया. Because once upon a time, everything that could go wrong did, and I survived. After that, what's left to fear? वो हंसे. शायद पूरी तरह समझ ना पाए. एक दिन समझेंगे. जब सब चले गए, मैं अकेला खड़ा रहा. शहर के ऊपर ढलते सूरज को देखता. वही स्काईलाइन जिसे कभी आंसुओं के बीच देखा था. अब वो अलग लग रहा था, नर्म, दयालु. हवा में बारिश और चमेली की खुशबू थी. कहीं दूर बिजली गरजी, जैसे दूर से आती तालियां. मैंने अपनी यात्रा के बारे में सोचा. गिरावट, पुनर्निर्माण. वो शांत प्रतिशोध जिसे किसी विजय भाषण की जरूरत न थी, बस शांति. उन्होंने मुझे खामोश करना चाहा. मैंने सोचा खामोशी ही मेरा हथियार बन गई. क्योंकि सच्चा प्रतिशोध छतों से चिल्लाना नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के आधार पर खड़ा रहना है. शांत, अडिग. जबकि शोर धीरे धीरे बारिश में घुल जाता है.